तो दोस्तों फिर एक बार आपकी लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं तबलीगी जमात पर लगाए गए मीडिया के द्वारा सभी आरोप फर्जी और गलत है तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के बीच आज देश में चली मजदूरों के लिए 6 स्पेशल ट्रेन। पहली पैसेंजर ट्रेन मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए निकली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने के लिए 6 विशेष ट्रेन चलाने की रेल मंत्रालय को अनुमति दे दी है, जिसके जरिए सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य राज्य भेजा जा सके। वहीं आपको बता दें कि आज पहली पैसेंजर ट्रेन जो है तेलंगाना से झारखंड के लिए मजदूरों को लेकर निकल गई है। तो ये काफी बड़ा अपडेट आ रहा है रेल मंत्रालय से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो ग्रीन जोन में 4 मई से खुलेंगी शराब और पान मसाले की दुकानें। केंद्र की मोदी सरकार ने दी छूट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने शुक्रवार को लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई कर दी है। साथ ही देश को 3 जोनों में बांटा गया है, जिसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन है। गृह मंत्रालय ने इन तीनों जोनों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि ग्रीन जोन में 4 मई से शर्तों के साथ शराब व पान मसाले की दुकानें खोलने की मोदी सरकार ने इजाजत दे दी है। गाइडलाइन में कहा गया है कि इन दुकानों पर 2 लोग के बीच 6 फीट की दूरी बनी रहे, यह सुनिश्चित करना होगा। साथ ही दुकान पर एक समय पर 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। ये भी बात जो है इस गाइडलाइन में कही गई है। बता दें कि लॉकडाउन की अवधि 3 मई को पूरी हो रही थी, लेकिन महामारी की स्थिति को देखते हुए इसे 17 मई कर दिया गया है। तो ये काफी बड़ी छूट दी है केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रीन जोन में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने से पहले श्रम क्षेत्र के भागीदारी को लेकर की चर्चा। कहा कठिन परिश्रम करने वाले श्रम बल पर गर्व है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को श्रमिकों के कल्याण को लेकर चर्चा की और कहा कि देश को कठिन परिश्रम करने वाले अपने श्रम बल के लोगों पर हमें गर्व है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमने ऐसे तरीकों पर कल चर्चा की जिसके जरिए ये क्षेत्र भारत की प्रगति को मजबूती दे सकता है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान श्रमिक कल्याण को लेकर विचार विमर्श किया गया। मोदी ने कहा कि भारत को कठिन परिश्रम करने वाले हमारे श्रम बल पर हमें गर्व है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को बुरी तरह से प्रभावित होना पड़ा, क्योंकि उनका रोजगार छिन गया। प्रवासी मजदूरों को वापस उनके राज्य में ले जाने के लिए विशेष ट्रेनें मोदी ने चलाने की अनुमति दे दी है, जिससे कि उनको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में काफी मदद मिले। तो प्रधानमंत्री मोदी का श्रमिकों को लेकर ये काफी बड़ा बयान आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब गुजरात में भी मंदिर, मस्जिद और किसी भी उत्सव में नहीं बजाने दिए जाएंगे लाउड स्पीकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यूं तो सभी धर्मों के आस्था केंद्र, पूजा, इबादतगाह आदि पर लॉकडाउन के दौरान रोक है, मगर कहीं कहीं लाउड स्पीकर और भोंगा बजाए जा रहे हैं। इन पर राज्य में अब रोक लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर इस बारे में साफ कर दिया है। कहा गया है कि मंदिर में आरती, मस्जिद में अजान हो या किसी भी तरह के अन्य सामाजिक धार्मिक उत्सव हो, लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करने दिए जाएंगे गुजरात में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वहीं लाउड स्पीकर के उपयोग नहीं करने के इस आदेश पर अल्पसंख्यक आयोग समिति के मुजाहिद नफीस ने नाराजगी जताई है। मुजाहिद नफीस ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोग अजान सुनकर ही सहरी व इफ्तारी करते हैं। सरकार व गृह मंत्रालय को चाहिए कि लाउड स्पीकर का डेसिबल तय करके कम आवाज में लाउड स्पीकर की मंजूरी दे दें। इससे हमारे रोजेदार व नमाजियों को समस्या नहीं होगी। वहीं आपको बता दें इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान लगाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब गुजरात सरकार ने भी वैसा ही कदम उठाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो महामारी पर योगी आदित्यनाथ ने दिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पूरी तरह सील करने के आदेश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया जाए। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि बगैर अनुमति के कोई भी प्रदेश में आने नहीं पाए और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से ग्राम प्रधानों तथा नगरों के पार्षदों से संवाद स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी चोरी छिपे प्रदेश में नहीं आ सके। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काफी बड़ा कदम उठाया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के शुरुआती नतीजे अच्छे, आगे भी होते रहेंगे ट्रायल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना के गंभीर हालत वाले मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी के शुरुआती नतीजे काफी अच्छे रहे हैं, इसलिए राजधानी में प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल आगे भी
जारी रहेगा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल कोई आधिकारिक इलाज नहीं है। दिल्ली में प्लाज्मा ट्रायल जारी रहेगा क्योंकि हमें केंद्र की मंजूरी मिली हुई है। केजरीवाल ने इस बात पर भी खुशी जताई कि महामारी संक्रमण के इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हुए मरीजों ने प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सहमति जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मरीज जिसकी हालत गंभीर थी उसे प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को केंद्र से लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर जांच जारी चलती रहेगी। वहीं आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि तबलीगी जमात के सभी लोगों ने जो है, ठीक हुए लोगों ने सभी ने जो है इनको प्लाज्मा डोनेट करने की अनुमति दी और सभी ने प्लाज्मा डोनेट किया भी है दिल्ली में, जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद केजरीवाल ने उन सभी को दिया है। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है अरविंद केजरीवाल ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में फिर सियासी संग्राम। दिग्विजय सिंह पर कमलनाथ का बड़ा बयान। कहा उन्होंने विधायकों के पार्टी छोड़कर नहीं जाने का झूठा विश्वास दिया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जारी महामारी के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बारे में बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने का अंदेशा था, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यदि सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद भी कोई विधायक कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाने वाला है। इंडिया टुडे के मुताबिक कमलनाथ ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह ने मुझे झूठा विश्वास दिलाया था, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। कमलनाथ ने कहा कि जहां तक सिंधिया का सवाल है, मुझे पता था कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद वह जुलाई से भाजपा के संपर्क में थे। वह इस तथ्य को कभी भी पचा नहीं सके कि वह 1 लाख से अधिक वोटों से लोकसभा चुनाव हार गए हैं और वही उससे जो भाजपा से पहले एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता था। कमलनाथ ने कहा कि सिंधिया अपनी हार के बाद भाजपा के संपर्क में थे, लेकिन उनकी पार्टी की राज्य इकाई ने उन्हें कभी नहीं चाहा कि, लेकिन वे अंततः उन्हें ले गए क्योंकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश से दूसरी राज्यसभा सीट चाहता था। तो ये काफी बड़ी बयान है जो है कमलनाथ का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो देश में अब तक कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 37,000 से पार। सीआरपीएफ के 68 जवान और कोरोना पॉजिटिव मिले। पूर्व दिल्ली की बटालियन में अब कुल 122 कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ के 68 और जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी पूर्व दिल्ली स्थित सीआरपी बटालियन के एक ही कैंप से हैं। अब तक इस कैंप में 122 जवान कोरोना वायरस के संक्रमित मिले हैं। इन्हें मिलाकर इस सुरक्षा बल के 127 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। इनमें से एक ठीक हुआ है और जबकि एक की मौत हो गई है। सीआरपीएफ देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसमें करीब 3.25 लाख जवान हैं और अधिकारिक अलग अलग रैंकों पर सेवाएं देते हैं। तो ये काफी बड़ा संकट लहरा रहा है कि अब आर्मी के जवान भी जो हैं इससे नहीं बच पा रहे हैं। तो काफी बड़ा अपडेट है ये दिल्ली से। बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अखिलेश यादव की कामना, जल्द घर पहुंचे श्रमिक मजदूर। मायावती की अपील, मजदूरों के लिए करे कल्याणी काम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा है कि कामगारों इन दिनों रोजी रोटी से वंचित तिल घुट रहे हैं। भाजपा सरकार कागजों पर ही श्रमिकों की मदद का ढोंग कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि दूसरे राज्यों से लाखों श्रमिक मजदूरों को बसों से कैसा लाया जाएगा। अच्छा होता कि योगी सरकार केंद्र से रेलवे की ट्रेनें चलाने की मांग करती, जिससे कि चेन्नई सहित अन्य दूर दराज के राज्यों से श्रमिक मजदूरों को कुशलता से लाया जा सके। जब राज्य सरकार के पास प्रवासी मजदूर और राज्य के श्रमिकों का सही आंकड़ा ही नहीं है, तो राज्य सरकार रोजगार और कैसे उनकी मदद करेगी। सिर्फ भाजपा ढोंग रचा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया और कहा कि हर वर्ष मनाई दिवस को मजदूर व मेहनतकश वर्ग धूमधाम से मनाते हैं, परंतु महामारी व लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी पर अभूतपूर्व संकट छाया हुआ है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से अपील की है कि वे करोड़ों गरीब मजदूर व मेहनतकश परिवारों वाले को जीवनदायी हितों की रक्षा में सार्थक कदम उठाएं। साथ ही उन बड़ी कंपनियों का भी संज्ञान लें जो केवल मुनाफा बरकरार रखने के लिए कर्मचारियों के वेतन में मनमानी कटौती कर रही है। तो ये योगी सरकार पर अखिलेश और मायावती का काफी बड़ा बार आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल सरकार का निजी अस्पतालों को सामान्य सेवा बहाल करने के निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को योजनाबद्ध तरीके से सामान्य सेवाओं को बहाल करने का निर्देश जारी किया है। उसने शुक्रवार को बताया कि इन केंद्रों में काम कर रहे चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। जी हां, विभाग ने एक अधिसूचना में कहा है कि ऐसी रिपोर्ट है कि जिन मरीजों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डायलिसिस, कीमोथेरेपी, प्रसूति देखभाल, प्रसव
अब प्रतिरक्षा से संबंधित नियमित देखभाल की जरूरत है। वे मुश्किलों का सामना इन दिनों कर रहे हैं क्योंकि निजी अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल केंद्र कोविड महामारी के चपेट में आने के डर से या तो काम ही नहीं कर रहे हैं या फिर मरीजों को अस्पताल से वापस लौटा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से पहले उनके महामारी संक्रमण से मुक्त होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति से तत्काल निपटने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल अगर नहीं खोले जाएंगे और डॉक्टर उनका इलाज नहीं करेंगे जो इस महामारी से पीड़ित नहीं है, जिनकी वैसी बीमारी है, अगर वो इलाज नहीं करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उनके अस्पतालों को सीज कर दिया जाएगा। तो ये काफी बड़ा कदम उठाया है प्राइवेट अस्पतालों को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो CDS बिपिन रावत बोले कोरोना योद्धाओं के सम्मान में फ्लाइट पोस्ट करेगी वायुसेना, बरसाएगी ऊपर से फूल। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल के विधायक कोरोना पॉजिटिव, भाई भी आए इसकी चपेट में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेजॉन के कर्मचारी 2 अक्टूबर तक घर से कर सकेंगे काम। वहीं अमेजॉन ने ऑनलाइन सुविधा के लिए दी है ये बड़ी सौगात। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि महामारी के बीच नोएडा में इफ्तारी पार्टी आयोजित करने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, 19 के खिलाफ मामला दर्ज है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने लॉकडाउन एवं CRP की धारा 144 का उल्लंघन कर इफ्तारी पार्टी का आयोजन करने के मामले में 2 लोगों को शाम को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार इस पार्टी में शामिल 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना जेबर पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ले में चौथाइया पट्टी में जामा मस्जिद के सामने पप्पू इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहा है। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची जेबर पुलिस ने पप्पू तथा मौसम को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, अन्य आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो ये काफी बड़ा जो है अपडेट दिया है नोएडा पुलिस ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो व्हाइट हाउस ने प्रधान मोदी को अनफॉलो क्यों किया, यूएस ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका कोरोना वायरस की महामारी से जब जूझ रहा था तो संकट के बीच भारत ने उसकी मदद की। उसी बीच दोनों देशों के बीच ट्विटर एक मुद्दा बन गया। व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत अन्य भारतीय ट्विटर हैंडल को अनफॉलो कर दिया, जिस पर बाद में सवाल उठने लगे। अब व्हाइट हाउस ने इस पूरे विवाद पर जवाब दिया है। व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति किसी देश की यात्रा पर जाते हैं उस वक्त व्हाइट हाउस की ओर से उन देशों के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया जाता है। फरवरी के आखिर वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तभी व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य ट्विटर हैंडलों को फॉलो किया था। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिकी राष्ट्र सरकार से जुड़े ट्विटर हैंडलों को फॉलो करता है, लेकिन राष्ट्रपति के किसी भी देश में विजिट के दौरान उस देश के प्रमुखों को फॉलो किया जाता है ताकि संदेश लगातार रिपीट हो सके। व्हाइट हाउस के अधिकारी का कहना है कि ये एक रूटीन है। वहीं आपको बता दें कि भारत में इसको लेकर काफी आलोचना मोदी सरकार की जा रही है। राहुल गांधी ने भी इस पर हमला बोला था, लेकिन अब जो है अमेरिका ने सफाई दी है कि जब भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस भी देश जाते हैं तो उस देश के सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और अन्य आधिकारिक ट्विटर हैंडलों को फॉलो किया जाता है, जिससे कि वहां की जानकारी साझा हो सके। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है अमेरिका ने। इसी बीच अगली खबर की ओर बात करते हैं। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में जख्मी 2 जवान शहीद। शुक्रवार को 2 लड़कियां और 3 सैनिक हुए थे घायल। वहीं मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान सेना ने कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए शुक्रवार को भारी गोलीबारी की थी। इसमें से 3 जवान और 2 लड़कियां घायल हो गई थी। इनमें से 2 जवानों ने इलाज के दौरान शुक्रवार देर रात दम तोड़ दिया। उधर लड़कियों की पहचान सनाजा बानो और थायरा बानो के रूप में हुई है। इनका इलाज भी चल रहा है और इनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे बारामूला के रामपुर इलाकों में गोलीबारी के साथ मोर्टार दागे। इसमें अभी तक 2 जवान शहीद हो चुके हैं। तो ये पाकिस्तान की नापाक हरकत ने यहाँ पर आकर अपने फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन से हम जानते हैं। मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर, और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्लकशी हुई है उसके बारे में